उस तीर्थ स्थान की मर्यादा को देखते हुए उनका अच्छी तरह विकास होना चाहिए और जिसको कि आगे बार बार दुनिया देखे, इस तरह इस बक्सर का विकास होना चाहिए। लोग अभिभूत हो गए दर्शन करके, गंगा में गुणगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, भारत गौरव ट्रेन से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचले बक्सर। विश्वामित्र के पावन नगरी में श्रद्धालु के भइल भव्य स्वागत। भगवान बामन के प्राकट्य स्थली विश्वामित्र के तपोभूमि आ श्री राम के कर्म स्थली के दर्शन करके गदगद हो गए श्रद्धालु। जी हाँ, 16 दिवसीय यात्रा पर निकलल श्रद्धालु भारत गौरव ट्रेन से अयोध्या से चलल बाड़न। भारत गौरव रामायण परिपथ ट्रेन से सैकड़ों श्रद्धालु आज बक्सर पहुंचलन। स्थानीय रेलवे स्टेशन पे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद अश्विनी चौबे या बीजेपी के कार्यकर्ता फूल माला से यह सारा श्रद्धालु लोग के स्वागत हुए। विश्वामित्र के पावन नगरी में पहुंचते श्रद्धालु गदगद दिखलन। यह दौरान राम से जुड़ल तमाम स्थल के दर्शन कैलो, साथे साथ रमरेखा घाट पे गंगा में स्नान करके पूजा पाठ कैलो। बतावत चली कि 16 दिन के भारत भ्रमण पे निकलल श्रद्धालु के जत्था अयोध्या से चलल बा। ये तमाम जगह पे लगभग 16 शहर के पार करती पहुंची, मिथिला तक जाई, साथे साथ नेपाल के यात्रा भी श्रद्धालु लोग करी। रउरा सबके जानकारी खातिर भोजपुरिया समाचार बता देव कि ट्रेन के एक आदमी के किराया कितना लागल होई, तो ई जानकारी शायद रउरा अभी ना होई, तो भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहा बा। एक व्यक्ति के किराया 62,000 रुपया लिहल गईल बटुए, जौन की 16 दिवसीय यात्रा बटुए। बता दी कि हालांकि यह पहुँचला के बाद कुछ श्रद्धालु नाराजगी भी साफ सफाई के लेके प्रकट कैलन। जहाँ भगवान राम अपन पराक्रम दिखैले रहन, तारका सुबाहु मारिच जैसन राक्षस के वध करके ज्ञान के स्थली पे शिक्षा ग्रहण कैलन। जौन रमरेखा घाट पे भगवान राम स्नान कैलन, ओइजा गंदगी के अंबार लागल रहे। यह बक्सर में भगवान बामन के अवतार भइल। एकरा बाद भी यह धार्मिक स्थल पे श्रद्धालु के आज भी तांता लागल रहेला। तीर्थयात्री भी बतैलन कि राम के कर्म भूमि पर जौना प्रकार पर्यटक खातिर एजा के विरासत बा, ओकरा के और विकसित करे के जरूरत बा। एगो यात्री जौन राजस्थान अरवर से आयल रहन, दीनदयाल गुप्ता ही बतैलन कि हम जाके अपन बच्चन के बताई कि हमार पुरान संस्कृति का है। हमनी के बच्चन के चेतना में धूल पड़ल बा। हमार पुरान संस्कृति के विदेशी लोग अपना रहल बड़न, हमनी यहाँ के बच्चा विदेशी कल्चर अपना रहल बड़न। जौना तरह से हमार स्वागत है बक्सर में कइल गइल, हमनी के प्रसन्न बानी जा। ओइजे केंद्रीय मंत्री बतैनी कि तीर्थयात्री या अइले उनका लोग के भव्य स्वागत कइनी जा। प्रशासन के निर्देश दिहल गए रहे, हाई कोर्ट के भी निर्देश रहे कि स्वर्ण के चौड़ीकरण कइल जाए ताकि तीर्थ यात्री के आवे जाए में परेशानी ना हो। वही अश्विनी चौबे कहनी कि जौना प्रकार बाबा विश्वनाथ के सजावल गइल बा, वही प्रकार बाबा रामेश्वरनाथ आ बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ आ बामन भगवान के भी सजावल जाए। बहरहाल जौना प्रकार भारतीय गौरव रामायण परिपथ यात्रा के दौरान यात्री के यह स्वागत कइल गइल। तीर्थ यात्री बक्सर अइला के बाद तीर्थ स्थल के भ्रमण कइल, जबकि विदेशी हमारे यहाँ के कल्चर को ले जाके वहाँ ले जा रहे हैं। अब उनको तीर्थ स्थलों के धर्म स्थलों के जो दर्शन कराएंगे अपनी पीढ़ियों को, तो वो अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, उनको पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तप किए, जो इतनी महत्वपूर्ण करके जो खोज की है, उनको हम विरासत में भूले पड़े हैं। इस यात्रा से उनको इसमें चेतना आएगी, उसको ज्ञान होगा। अब ज्ञान होगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारा देश का विकास होगा, भारत का विकास होगा, बक्सर का विकास होगा और तीर्थ स्थलों का पूर्ण अपना आप ही हो जाएगा। हम मानते हैं कि विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें विकास के अंदर हम सबका सहयोग भी मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं, जो भी यात्रीगण आएंगे कुछ ना कुछ यहाँ मंदिर के प्रति अपनी आस्था बढ़ेगी तो कुछ दे के जाएंगे, वो सारा हमारे कार्य में लगेगा, मंदिर के पुनरुद्धार में लगेगा, मंदिर के विकास में लगेगा और उससे हमारे भारत देश के अंदर बहुत कुछ अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम? मैं अलवर से आया हूँ, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा नाम दीनदयाल गुप्ता है
जी। दर्शन इतनी हमारी सिक्योरिटी जैसे नेता लोगों की बाकी बड़े लोगों की होती है ऐसी सिक्योरिटी भी हुई है हमारी, और इतनी ज़्यादा व्यवस्था और इतना हमारा मान सम्मान हुआ, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, गंगा में तो स्नान आपने किया है, हाँ किया। मगर गंगा में स्नान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? कि बहुत यहाँ पे- अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, गंगा साफ है, गंगा साफ है। बाकी जगह थोड़ी घाट वाट में थोड़ी गंदगी, थोड़ी रिपेयरिंग की जरूरत है, जैसे सुंदरता बन जाएगी अगर घाट वगैरह अच्छे हो जाएंगे अहिल्या तो। मंदिर गए आप? अहिल्या मंदिर नहीं, हमारे उसमें नहीं था रिकॉर्ड में, हम जा नहीं पाए, टाइम भी नहीं था। टाइम भी कम ही था। बाकी मंदिरों का विकास होना चाहिए। हाँ, सभी मंदिरों का विकास होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंदिर के हाँ। थोड़ा सा और थोड़ी सफाई की जरूरत है, और थोड़ी सड़कें चौड़ी वोड़ी हो जाए, थोड़ी सफाई हो जाएगी, और तो फिर उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लोग आएंगे काफी। क्या नाम है आपका? गीता खंडेलवाल, कहाँ से है? इंदौर से आई हूँ, हम दोनों। हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा स्वागत हुआ हमारा। नेताजी आए थे, बहुत बढ़िया से स्वागत किया, पूरे हमारे साथ ही रहे हैं वो पूरे सफ़र में, जहाँ भी गए हैं वो साथ ही साथ, हर जगह साथ गए हैं। जिस मंदिर में गए हैं, गंगा किनारे गए हैं, सब जगह वो हमारे साथ ही हैं। अभी भी अब वापसी आए हैं तो भी अभी हर कोच के अंदर वो जा रहे हैं। अच्छा, ये आप बक्सर में क्या क्या देखे आप? बक्सर में हमने वो गंगा राम रेखा देखा और उसमें स्नान किया, और वो मंदिर विश्वामित्र जी का आश्रम देखा था। आश्रम देखा। कौन सा? आप कहाँ से आए? सिद्धा आश्रम। हम दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ फिर अभी कहाँ जाना है आपको? अभी हम बनारस जा रहे हैं। पहले यहाँ काफ़ी अच्छा लगा आपको? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब वेलकम हुआ, इतना बढ़िया स्वागत हुआ, बहुत अच्छे से हुआ यहाँ पे। राम की शिक्षा स्थली है। बिल्कुल, राम की शिक्षा स्थली है, तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों ने इतना मतलब कोऑपरेट किया, मतलब कि बता नहीं सकते कि मतलब इतना अच्छे भव्य ढंग आपको से। क्या लगता है कि इसका विकास होना चाहिए बक्सर का? इसका विकास होना चाहिए, सर का विकास होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा हमने देखा है, थोड़ा साफ सफाई की थोड़ी अभी कमी है। एक शौचालय थोड़े अच्छे नहीं है, जहाँ पे मंदिर वगैरह है, राम रेखा है, वहाँ पे शौचालय की कमी है और सफाई की कमी है। आपका नाम क्या है? मेरा CL गुप्ता, चिरंजीव लाल गुप्ता नाम है पूरा मेरा, CL गुप्ता, दिल्ली से। मैं आकर बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर आने पर स्वागत हुआ, उससे हम अभिभूत हैं, और जिस हिसाब से हमारी सारी व्यवस्था की गई सब देखने की, वो बहुत अच्छी थी। केवल यहाँ पर एक कमी जो महसूस हुई, एक तो सफाई की, और एक थोड़ा जो जिस हिसाब से बाकी व्यवस्था जो रहती है, इम्यूनिटी जिसे अपन कहते हैं, उसका थोड़ा विकास हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया स्थान हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे जो भी तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान की मर्यादा को देखते हुए उनका अच्छी तरह विकास होना चाहिए, और जिसको कि आके बार बार दुनिया देखे, इस तरह इस बक्सर का विकास होना चाहिए। ये राम की जन्म स्थली पे का विकास हो गया, और बक्सर में राम की शिक्षा स्थली है। हाँ, चूँकि राम जन्म स्थल का इतना विकास हुआ है, तो जो शिक्षा स्थली है वो कर्म भूमि है, इसका विकास भी निश्चित उसी तरह होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश खंडेलवाल है, इंदौर का रहने वाला हूँ। और मंदिरों का विकास होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो किसी यात्री ने नहीं कहा, यहाँ पर नहीं, उन्होंने जनरल बोला, मेरे सामने बात हुई थी। यहाँ तो इनकी सफाई भी मिला इनको, सो सारे लोगों ने प्रशंसा भी किया है। कुछ गंदगी कहीं थोड़ी बहुत रहती है, पर्यटन उसको पर्यटन के नहीं, तीर्थाटन के दृष्टिकोण से आगे इसका विकास भी होगा। और हमने कहा है कि जो भी इस प्रकार के इंक्रोचमेंट करके सड़क को चौड़ी करें अपने आप में, ताकि हमारे यात्रियों को सीधे गंगा स्नान करने के लिए वहाँ दर्शन में जाने में असुविधा ना हो। राम रेखा घाट और हमारे रामेश्वरनाथ मंदिर, मैंने जिला प्रशासन को भी, हाई कोर्ट का भी आदेश आया, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ को सजाया गया है, वैसे श्री रामेश्वरनाथ और ब्रह्मेश्वरनाथ और बाबा हमारे जो विश्वनाथ के तर्ज पर ही बामन भगवान को भी हम लोग सजाएंगे। हमारे तमाम बक्सर के कार्यकर्ताओं ने, राम कर्म भूमि न्यास, यहाँ के जिला प्रशासन, यहाँ के समस्त हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और तमाम ऐसे आम नागरिकों ने जो भव्य स्वागत किया है, ये अश्रुपूरित विदाई सारे लोगों की आंखों से हंसी, मतलब खुशी की आंसू। बहुत अच्छा, भगवान राम का उन्होंने पहला जो राम कर्म भूमि, प्रथम राम कर्म भूमि और रामेश्वरनाथ का मंदिर, जिसको भगवान महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम के माध्यम से जो भगवान का यह लिंग स्थापित किया यहाँ पर, वो
मृतक का मैं मिट्टी का जो पार्थिव लिंग रामेश्वरनाथ पहला, लोग अभिभूत हो गए दर्शन करके, गंगा में स्नान करके अभिभूत हो गए, बावन भगवान का दर्शन करके अभिभूत हो गए, नौलखा, ये ऐसे महत्वपूर्ण दर्शन करके अभिभूत हैं। मैंने उन्हें पुनः आगामी 7 से 15 नवंबर जो भारत का एक विराट संत समागम इस धरती पर होने वाला है, भगवान राम की राम कर्म भूमि न्यास और सब लोग मिलके इस सम्मेलन को, संत समागम को यहाँ करेंगे। और आचार्य हमारे राम भद्राचार्य जी स्वामी जी का, उनका सानिध्य 9 दिनों का राम कथा, और बड़े बड़े महान संत आएंगे, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक हस्तियाँ आएंगी, तो उसमें आप सबका आमंत्रण भी है। एक बात